नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी लाइव जुड़ जाइएगा और जुड़ते ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल से जुड़े हुए 40 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। और ये 40 क्वेश्चन किस प्रकार के और कहां से छपेंगे वो कंप्लीट 40 क्वेश्चन के इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक ये 41 जिलों के अनुसार जो क्वेश्चन है इनको जरूर देखिएगा। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि इन 40 क्वेश्चनों को आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। यहां से आपके पेपर में हुबहू सीधा क्वेश्चन है वो छप सकता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड वे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाले हैं। तो जो भी भाई शुरू में जुड़ रहा है एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्न में से किस दिन डीजी वन फॉरेस्ट स्टेप ऐप का शुभारंभ किया गया था, जो कि देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक है। यहां पर थोड़ा ध्यान देना, 2925 की जगह तो भाई 2025 कर लेना। तो डीजी वन फॉरेस्ट ऐप का शुभारंभ किया गया था 21 मार्च 2025 को। 21 मार्च 2025 को यह क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा भाई, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है कहां पर? तो यह कराता है जोधपुर में। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। करो भाई। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो यह है आपकी बीकानेर में। कहां पर है ये? बीकानेर में। मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? बांसवाड़ा में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, यह है आपके टोंक में। यह कहां पर है? टोंक के अंदर। 2 4 3 1 एक में ही है। 2 4 3 1 ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पीली भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः भीलवाड़ा व चित्तौड़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती है। पीली भूरी मिट्टी के लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर नीचे चूना मिश्रित मिट्टी मिलती है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः ये कृषि कार्यों के लिए ठीक रहती है। यहां पर जो सही कथन है वो आपको बताना है दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी है या नहीं बताओ जल्दी से, सही है या नहीं? यहां पर सिर्फ आपका ख सही है, तो ऑप्शन 4 केवल ख सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन सत्य है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। कथन ये दिया हुआ, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कारण, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री देशांतरों के बीच में स्थित है, एक देशांतर में। तो ए और आर दोनों यहां पर क्या दिए हुए हैं? सत्य है। ये कथन ए, कथन आर कर लो यहां पे। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट रहेगा, कोठारी नदी पर। मेजा बांध किस पर है? कोठारी नदी पर दोस्तों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित चूरू नहीं है। ये देखो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। एक जिला फलोदी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गया है। निम्नलिखित अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। चोटियां दी गई है, वो दी गई है हमें भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश। ये आरोही क्रम है। यहां पे ये आरोही क्रम दिया हुआ है, इसका उल्टा कर लो। ये देखो, ये रहा ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़, ये अवरोही क्रम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जिले में स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये भाई नए जिलों के अनुसार 50 जिले बने थे, तो अनूपगढ़ में पड़ा था, अनूपगढ़ खत्म हो गया, तो अब किस में आ गया? हमारे श्री गंगानगर के अंदर। नेक्स्ट, अब देखो एक बार, राजस्थान की वह तमाम भर्तियां जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इनके अंदर एक भर्ती और ऐड कर लेना यहां से, एसएससी जीडी। आपका भाई बहन कोई भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, इन सभी के, चाहे आप लाइव बैच
चाहे रिकॉर्डेड बैच, आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो टेस्ट सीरीज, और पर्सन बैंक चाहिए तो पर्सन बैंक, सब की मिल जाएगी। आप जिसकी भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और रैपिड फायर बुक 8 मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन है। 1111 क्वेश्चन जुलाई 2025 तक की विभिन्न भर्तियों के क्वेश्चन है। 1111 वन लाइनर बिंदु इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान जीके के। ये वह बुक है जो मात्र 10 से 12 दिन में आपने जो अब तक पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन आपको करवाएगी। क्योंकि ये बुक है 8 टेस्ट, भाई 2 घंटे में एक टेस्ट दोगे तो 16 घंटे। अब चलो उसका आप सॉल्यूशन पढ़ते हो और करते हो, 16 घंटे और जोड़ लो 32 घंटे, यानी 3 से 4 दिन में आप टेस्ट दे दोगे। बाकी का जो मैटर 3 से 4 5 6 दिन में वो पढ़ लोगे। 200 पेज की ये बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर यानी राजस्थान के लगभग सभी बुक स्टोरों पर उपलब्ध है मात्र 150 रुपए में। आपको करना क्या है, एक बार नजदीकी बुक स्टोर पे जाओ, वहां पर पूछो, क्योंकि स्टॉक अगर खत्म उनके पास हो गया तो नहीं मिलेगी, वरना उनके पास मिल जाएगी, और वहां से ये किताब लो। अगर वहां पर नहीं मिलती है और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो एक वेबसाइट है बुक माई बुक, अपने गूगल पे सर्च करना बुक माई बुक, इस वेबसाइट पर ये बुक आपको मिल जाएगी। बुक माई बुक वेबसाइट में जाके इस वेबसाइट में सर्च करना है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, तो ये बुक आपके पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, आगे चलो फिर। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है। मरुस्थलीकरण का रोकथाम यूएनसीसीडी, कौन सा होगा, यूएनसीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्रीय विकास परियोजना, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 2, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, ये नहीं है बेटा। बाकी एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, और ये तो छोड़ो, आप तो द्वितीय पूछा है, या तो पहला या द्वितीय दो ही पूछते हैं। द्वितीय में आएगा आपका कोटा, कौन सा आएगा बेटा, कोटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सिंचाई परियोजना और जिला आपको यहां पर दिया गया, सिंचाई परियोजना और जिला यहां पर क्या है आपको दिया गया है दोस्तों। तो देखो भाई, तकली या ताकली यह है आपके कोटा में, पीपड़ा झालावाड़ में, लिहासी बारा में, सुकली सिरोही में। 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण के अंदर स्थापित किया गया है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो यह कहां पर, ताल छापर चूरू में। कहां स्थापित किया गया, ताल छापर चूरू के अंदर। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कुर्जा के लिए। खिंचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा के लिए प्रसिद्ध गांव है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी जलवायु जो जिले दिए गए हैं इनमें से किन जिलों में पाई जाती है, यह आपको बताना है। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, टोंक। तो सही रहेगा बाड़मेर, जालोर, जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। वह झील जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है वह झील कौन सी है, यह क्वेश्चन आपके लिए है। पुष्कर, कोलायत, पिछोला, नक्की। कोलायत नहीं आती बेटा, कोलायत को छोड़ के तीनों आती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्धचंद्राकार बालूका स्तूपों को कहा जाता है। आधे चांद के समान जो बालूका स्तूप होते हैं उन बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है।
कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच की जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है बोराट। क्या कहा जाता है? बोराट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 अब आ रहा है हमारे। देखो ये थे हमारे भूगोल के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन अगले हिस्ट्री और कल्चर के रहने वाले हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहां स्थित है? होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक अलवर में है। कहां पर है? अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या चीज है? राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलंदी, ओलंदी क्या चीज है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ओलंदी होती है नववधु के साथ जाने वाली स्त्री। जैसे ही भाई आपका शादी होगी, विवाह होगा, लड़की, अगर कोई लड़की है तो लड़की के साथ घर वाले एक लड़की को या महिला को भेजेंगे, समझ गए? शादी के बाद, कन्यादान होने के बाद, जब वह लड़की वह अपने ससुराल की ओर गमन करती है, उस समय उसके साथ एक लड़की या स्त्री जाती है, जिसको कहते हैं ओलंदी। नेक्स्ट, केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? केसरिया नाथ जी का मेला परबसर, किराड़ू, जालरा पाटन या दुलेव? दुलेव उदयपुर में। कहां बढ़ता है? दुलेव उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजावटी एवं नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावटी व नागरचोल जो बोलियां हैं, ये किसकी उपबोलियां? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी या बांगड़ी? वागड़ी कर दो, बांगड़ी मत करो यहां पे। तो ये रहेगी ढूंढाड़ी की। किसकी रहेगी? ढूंढाड़ी की। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी व स्थान सुमेलित नहीं है? शीतला माता चाक्षु में, आई माता, भाई आई माता रामदेव जी की शिष्या, जिनका जो मंदिर है वो बिल्लाड़ा में, ओसिया में नहीं है। दधिमती माता गोट मांगलोद, शिला देवी आमेर। क्वेश्चन नंबर 26, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, रमेश स्वामी, जवाला प्रसाद शर्मा। जवाला प्रसाद शर्मा को उठा दो, बाकी तीनों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। तो ए, बी व सी, ऑप्शन 3 है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन था? जैसे ही जयपुर प्रजामंडल ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे 1942 में, तो प्रजामंडल के कुछ सदस्य चाहते थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले, तो वो प्रजामंडल से अलग होते हैं और बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन करके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ भाई। गोविंद गुरु बणजारा जाति के थे। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बासिया दुगारी में। अब बासिया दुगारी डूंगरपुर में है या बांसवाड़ा में? करो भाई, मेरे कमेंट करके बताओ बेटा, सभी कमेंट करो। बासिया दुगारी गांव किस में है? कौन सा जिला है? तो या तो डूंगरपुर या बांसवाड़ा है। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धुनी व निशान की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भिलू को धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने के उपदेश दिए। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। यहां पर जो बात हो रही है वो मेरवाड़ा बटालियन की हो रही है कि जो मेरवाड़ा बटालियन है उसका मुख्यालय कहां पर था। तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय था वो था ब्यावर। कहां था बेटा? ब्यावर के अंदर। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और व्रस सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना। हरमाड़ा का युद्ध, सामेल का युद्ध, खानवा का युद्ध और खातौली का युद्ध। आराम से देख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों। बताओ जल्दी से भाई, आराम से। बताओ। तो देखो यहां पे सामेल का युद्ध 1562 में नहीं था, 1544 में था। ये समझ गए? बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31,
1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। दिवेर विजय के समय दिवेर के अधिकारी कौन थे? महाराणा प्रताप की दिवेर विजय और दिवेर के अधिकारी कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दिवेर के अधिकारी कौन थे बेटा? सुल्तान खान गोरी, सुल्तान खान गोरी थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा, मास्टर आदित्येंद्र, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। बजट्टी आभूषण पहना जाता है। बजट्टी आभूषण पहना जाता है। सिर, कमर, भुजा, गला। कहां पहना जाता है? गले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? तो सही रहेगा नड़ वादक कर्णाभील। क्या? नड़ वादक कर्णाभील दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? कोलायत में जो मेला लगता है ये कार्तिक महीने में लगता है, और ये कार्तिक महीने में किस जिले में लगता है कोलायत? कोलायत बीकानेर में है, तो बीकानेर ये रहा आपका बीकानेर में। किसमें? बीकानेर में। नेक्स्ट है, मलिक शाह की मस्जिद कहां स्थित है? मलिक शाह की जो मस्जिद है ये कहां पर स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मलिक शाह की मस्जिद कहां पर स्थित है? तो यह है जालोर में। कहां पर है बेटा? जालोर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है बेटा? 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चमक रहा है, चमक धमक रहा है। तो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? जंतर है क्या कहीं पे? ये रहा जंतर। क्वेश्चन देखो अगला, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? भाई आराम से बता सकते हो। तो ये रही थी सिक्कर किसान आंदोलन से। किससे? सिक्कर किसान आंदोलन से। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? हाड़ौती सेवा संघ और हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? नैनोराम शर्मा ने। किसने की थी? नैनोराम शर्मा ने। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? बात है 1903 की। 1903 में बिजोलिया के ठिकानेदार ने चौरी कर लगाया था। करसन सिंह ने या पृथ्वी सिंह ने? नाम बताओ, करसन सिंह था या पृथ्वी सिंह था? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दो प्रकार की भर्तियां हाईकोर्ट के अंदर नई भर्ती आई है, जिसमें जिसने आवेदन कर दिया है आप में से वो अलग अलग बैच है, और कॉम्बो बैच मेरे कहने पर ज्वाइन कर सकता है। इंस्टाग्राम ब्रजेश गिटाला, अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे साथ अगर आपका जुड़ने की इच्छा है तो अभी फॉलो नाउ, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आशा ये रखूंगा मेरे सभी भाई मेरी सभी बहनें अभी जाकर फॉलो करें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के देखो टेस्ट सीरीज है, 65 टेस्ट है इसके अंदर, समय है हमारे पास। दिन के 2-3 टेस्ट दोगे ना तो भी 40 टॉपिक टेस्ट है, 25 मेजर टेस्ट है। पर्सन बैंक है जिसके अंदर सिलेक्टेड जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 20 मेजर टेस्ट है, अगर आप मेजर टेस्ट देना चाहते हो तो। कॉम्बो बेच लेना चाहते हो, ये तीनों ही लेना चाहते हो तो ये तीनों कॉम्बो बेच में मात्र 299 रुपए में आ जाएंगे, साथ में ये दोनों बेच भी आपके आ जाएंगे। और अभी तक रैपिड फायर बुक आपने नहीं ली है तो कल को ये ना हो जाए कि आप रैपिड फायर की वजह से दिक्कत में हो जाए, इसलिए आज ही ले लें, एक बार पूरी बुक को पढ़ लें, जिससे आपको पता चलेगा कि रैपिड फायर में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। राजस्थान के हर एक बुक डिपो पर उपलब्ध ये बुक आपके भविष्य के लिए बहुत ही शानदार किताब है। यह कोई एक किताब नहीं, एक बुक नहीं, यह मान के चलो कि आपको लक्ष्य दिलाने का मार्ग है, जिसको पढ़कर इस भर्ती में 100% सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी बात जो भी मानता है, दिल से बोल रहा हूं कि यह बुक लेकर आ जाना। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।